एपिसोड 136 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। दूसरी तरफ जाओ बोलती है, हे जी मैं बोली थी ना मेरा ब्रदर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अब तुम्हें मेरा विश्वास हो गया है ना। जी सॉफ्ट होके बोलती है, इसने 5 एक्सपर्ट को अपनी उंगली से मार डाला, ये चैन बैक्सन असल में है कौन। जाओ बोलती है, ब्रदर सही में आपका ताकत बहुत ही लाजवाब है, अच्छा हुआ कि आप अपना ताकत का इस्तेमाल करके उन सभी को मार डाले, थोड़ा देर और हो जाता तो हम लोग बहुत ही मुसीबत में पड़ जाते। चैन बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है मैं बहुत ही कमजोर हूँ क्या। जी बोलती है, ये सही में पहले की तरह भाव खाता है। चैन बोलता है जाओ मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। जाओ बोलता है, मुझे पता है कि तुम क्या सवाल पूछने वाले हो, अगर तुम्हें ये जवाब मिल जाएगा तो तुम बहुत ही ज्यादा उदास हो जाओगे। जिस आदमी ने हुआ क्लाइंट के ऊपर ब्लड कर्ज किया है तुम कभी भी उसे परेशान नहीं कर पाओगे। चैन बोलता है, वो ऐसी बात है। जाओ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ही सबसे ताकतवर हो पूरी दुनिया में। एक प्राचीन ताकतवर सेक्टर है जो पिछले 10,000 साल से भी पुराना है। चैन बोलता है, कौन है वो। जाओ बोलता है, वो नहीं वो लोग तो आ रहे हैं। जी बोलती है, दूसरे दुनिया के डिमन क्लाइंट यहाँ पर आ रहे हैं, आसमान से एक जहाज तोड़कर अंदर आ रहा होता है। जी बोलती है, ये तो डिमन क्लाइंट का बैटल शिप है, शायद वो लोग हंटिंग करते हुए यहाँ पर गलती से आ गए हैं, हमारे ताकत के हिसाब से एक बैटल शिप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे लिए। चैन बोलता है, नहीं वहाँ देखो। जी शॉक्ड होके बोलती है, धत तेरे की इतना सारा कैसे आ गया यहाँ पर। जाओ बोलता है, ये तो डिमन क्लाइंट के रॉयल फैमिली का सिंबल है, ये कैसे हो सकता है, अब हम लोग गए। जी बोलती है, जाओ अपने भाई को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगी तुम्हें बचाने का। तुम्हारे भाई के ताकत के हिसाब से मुझे पक्का लगता है कि तुम लोग यहाँ से निकल पाओगे, लेकिन इसमें भी बहुत ही ज्यादा कम चांस है, मेरे लिए इनसे बदला मत लेना। जाओ बोलती है, जी मेरा भाई बहुत ही ताकतवर है, हम लोग सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जी बोलती है, कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, अगर तुम्हारा भाई 10 गुना ज्यादा ताकतवर भी होता फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता यहाँ पर। जाओ बोलती है, हे जी मेरा पास डिवाइन पल्स है, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। जी बोलती है, जाओ यहाँ से डिवाइन रिल में जाना और हेवन सेक्टर को खोजना, वो लोग तुम्हें असली इमॉर्टल करना सिखा देंगे। तभी जाओ बोलता है, वो स्पेस एंकर है, डिमन क्लाइंट का बैटल शिप का सबसे ताकतवर वीपन, इसे व्हाइट का कोई भी लोग को मार सकता है और यहाँ तक कि स्पेस को भी रोक सकता है, अब हम लोग को कोई भी बचा नहीं सकता है, यहाँ तक कि हमारे पास सीक्रेट वेपन भी होता है व्हाइट का, फिर भी हम लोग यहाँ से बच के नहीं निकल पाएंगे। जी अपने मन में बोलती है, यह माउंटेन का दरवाजा जल्दी बंद होने वाला है, यह दवाई का इस्तेमाल करके मैं डिवाइन कोड में चल जाती, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। तभी एक डिमन चिल्ला के बोलता है, सभी को मार डालो, वो दवाई और 2 लड़कियों को मेरे पास ले आना। फिर वो सभी डिमन उन्हें मारने के लिए जा रहे होते हैं। चैन जी को बोलता है, हे तुम कर क्या रही हो। जी बोलती है, मैं अपना इमॉर्टल सोल को तबाह कर रही हूँ, जिससे तुम जाओ को लेकर यहाँ से भागने में कामयाब हो और तुम्हें थोड़ा समय मिल जाए। चैन बोलता है, जाओ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जाओ बोलती है, नहीं आप अपना सीक्रेट टेक्निक फिर से इस्तेमाल करिए, मुझे पक्का लग रहा है कि वो लोग हार जाएगा। जी अपने मन में बोलती है, नहीं सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने से बहुत कुछ होता है और ये ताकत कुछ ही समय के लिए होता है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, जितना बार ये इसका इस्तेमाल करेगा वो उतना ही बार कमजोर होता रहेगा। चैन बोलता है, चिंता मत करो मैं तुम दोनों को बाद में खोज लूंगा। फिर वो अपना पर्स निकालता है। जी बोलती है, हे तुम कर क्या रहे हो। चैन उन दोनों को एक पर्स में बंद कर देता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना और जिंदा रहना तुम लोग। फिर वो पर्स को वहाँ से दूर फेंक देता है। जाओ रोते हुए बोलती है, नहीं। फिर जी उसे गले लगा के बोलती है, जाओ तुम्हारा भाई सही में एक हीरो है, मैं तुम्हारे भाई से वादा की हूँ मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए मरना पड़े। दूसरी तरफ चैन बोलता है, बहुत समय हो गया है, मैंने कोई बढ़िया मुकाबला नहीं किया है, आशा करता हूँ कि तुम लोग पूरा ताकत लगाकर मुझ पर हमला करोगे। तभी डीमन बोलता है, हे डेमिनिक जनरल इस आदमी को मार डालो और बाकी के मेरे साथ चलो, हमें उन्हें पकड़ना ही होगा। चैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे ही इग्नोर करके चल जाओगे। फिर चैन एक ही बार में बहुत सारे शिप को तबाह कर देता है। डीमन बोलता है, ये तो सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सभी जनरल इस आदमी को पहले मारो, फिर हम लोग वो 2 लड़कियों को पकड़ेंगे। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे ये जल्दी करना ही होगा और वो बहुत ही जल्दी शिप को तबाह करने लग जाता है। तभी एक डीमन बोलता है, हे नॉर्मल सोल्जर सभी लोग पीछे हो जाओ और बाकी के सभी जनरल वहाँ पर जाओ और उस पर हमला करो। फिर सभी जनरल चैन को मारने के लिए आगे आ जाते हैं। चैन बोलता है, कोई फायदा नहीं, तुम लोग मरोगे ही मेरे हाथों से, और वो एक ही बार में बहुत सारे जनरल को मार देता है। डीमन बोलता है, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। चैन अपने मन में बोलता है, ये अभी काफी नहीं है, अभी तक इसका बॉस बाहर नहीं आया है, जितना हो सके मुझे उतना सोल्जर को मारना होगा जिससे ये लोग डर के मारे यहाँ से निकल जाए, फिर जाओ आराम से बच जाएगी। चैन चिल्ला के बोलता है,
अब मेरा फिर से हमला को सह के दिखाओ। जनरल बोलता है ये फिर से हमला करने वाला है, किसी भी हालत में उसे इसके लिए इस्तेमाल करने से रोको, नहीं तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। फिर वो सभी जनरल चैन पर जाकर हमला कर देता है। दूसरी तरफ चैन सभी कोर को इकट्ठा कर रहा होता है और अपने मन में बोलता है जब ये 5 कोर इकट्ठा होकर एक बन जाएगा तो मेरा गोल्डन कोर बन जाएगा और मैं इमॉर्टल गोल्डन कोर लेवल में पहुंच जाऊंगा। फिर चैन वही स्किल का इस्तेमाल करके उन पर हमला कर देता है और वो लोग चैन का हमला देकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। फिर कैप्टन एक बड़ा सा डीमन को समन करता है वहाँ पर और चैन का हमला उस पर लग जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। चैन अपने मन में बोलता है लगता है कि ये हमला इस पर काम नहीं करेगा, लेकिन मुझे किसी भी हालत में जाओ और जी के लिए इनसे मुकाबला करना ही होगा। अगर मैं भागना चाहूँ तो कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, लेकिन मैं अंत तक मुकाबला करता रहूँगा। मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है होली आइटम को बनाने का, चाहे मैं जीऊँ या मरूँ। मेरा नाम चैन बैक्सियन है और मुझे ये करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अगर मैं यहाँ पर मर भी गया तो मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। फिर वो फुल स्पीड से डीमन की ओर जाने लगता है। उसके तलवार को तोड़ते हुए उसका पूरा शरीर को फाड़ डालता है और वहाँ का सभी जहाज को तोड़ने लग जाता है। डीमन बोलता है ये तो सही में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, हम लोग किसी भी हालत में इसे रोक नहीं पाएंगे। सभी लोग अपनी जान बचा के यहाँ से निकलो। चैन बोलता है यह नामुमकिन है, तुम सभी लोग यहाँ पर मरोगे। फिर वो उस पर हमला कर देता है और वो लोग चैन के हमले से मर जाते हैं। जाओ अपने मन में बोलता है ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया, तब से हुआ क्लाइंट में इतना ताकतवर एक्सपर्ट आ गया है। दूसरी तरफ सभी डीमन बोलता है अब इस आदमी को अब हमारा होली से नहीं हरा सकेगा। तभी एक डीमन बाहर आते हुए बोलता है इंसान सही में तुम ताकतवर हो, तुम्हारा ब्लड लाइन उन दोनों लड़के से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मैं तुम्हें अपने हाथों से चीरूंगा और मैं अपना महान डीमन गॉड को तुम्हारा ब्लड लाइन सैक्रिफाइस के तौर पर दूंगा, तो वो मुझे डीमन एनर्जी देंगे। उसका इस्तेमाल करके मैं मार्शल लेवल में पहुंच जाऊंगा। चैन बोलता है लेकिन मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके एक यूनिक हेवन कोड बनाऊंगा। डीमन बोलता है तुम्हें पता है तुम आग से खेल रहे हो, तुम इंसान होते हुए भी मुझसे मुकाबला करने का हिम्मत रख रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारा एनर्जी कोड कब तक काम करेगा? जब तुम्हारा कोड पूरी तरह खत्म हो जाएगा तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? चैन बोलता है इतना काफी है तुम्हें मारने के लिए, तो आ जाओ मेरे हाथों से मरो। फिर उन दोनों के बीच मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। जाओ अपने मन में बोलता है ये तो गोल्डन कोड लेवल से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सिर्फ इसे नेचुरल सोल लेवल ही हरा पाएगा। दूसरी तरफ चैन अपने कोड को इकट्ठा करता है अपने तलवार में और अपना पूरा दम लगाकर वो डीमन पर हमला कर देता है। वो डीमन चैन के हमले को रोकने की कोशिश करता है अपने तलवार से, लेकिन वो तलवार चैन के सामने टिक नहीं पाता है और चैन के हमले से वो दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर उन लोगों का जनरल शॉक्ड होकर बोलता है ये तो नामुमकिन है, हमारा प्राचीन डीमन क्लैन का ताकतवर होली सन इसके एक ही हमले से दूर फेंका गया। फिर वो डीमन ऊपर आ जाता है और चैन को बोलता है हे इंसान, अब तुम्हारा बॉडी का एनर्जी कोड बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, तुम्हें क्या लगता है अब तुम उस पर कितना हमला कर पाओगे? चैन बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर मेरा पूरा एनर्जी कोड खत्म हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें आज मार के रहूंगा। फिर चैन उस पर हमला कर देता है और वो डीमन किसी तरह उसके हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और अपने मन में बोलता है ये कैसे हो सकता है, यहाँ का इंसान लड़ने में इतना अच्छा कैसे हो सकता है। फिर चैन उसे बीच से काट देता है, लेकिन वो रिकवर हो जाता है और बोलता है इंसान मैं मार्शल लेवल का आधा लेवल में आ गया हूँ, तुम मुझे कभी भी मार नहीं सकते हो, अच्छा होगा कि तुम हार मान लो, तुम मुझसे कभी भी लड़ नहीं पाओगे। चैन बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, अगर मैं रीइंकार्नेशन में हमेशा के लिए फंस जाऊँ फिर भी मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। फिर वो अपना प्रीमोर्डियल कोड को तोड़ देता है और उसके पीछे एक बड़ा सा पेड़ आ जाता है। डीमन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ओ नहीं, मुझे भागना होगा यहाँ से। तभी चैन उसे एक ही वार में मार देता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो सही में प्राचीन काल के डीमन क्लैन के होलीसन को मार डाला। फिर चैन उसे एक कोड में सील कर देता है और बोलता है मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करके हेवन कोड में बदल सकता हूँ, इसके अलावा मैं डिवाइन कोड में भी बदल सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही देर हो चुका है, अब मैं ये बिजली से बच नहीं सकूंगा। इस मुकाबले से मैंने बहुत सारा एनर्जी गवा दिया है, इसमें मेरा 4 कोड भी टूट गया है, अब मेरे पास सिर्फ ब्लैक टोटोइज का कोड बचा हुआ है। सिर्फ मेरा सपना था ये 500 कोड को इकट्ठा करके यूनिट लेवल में जाने का, लेकिन मेरा सपना पूरी तरह टूट गया है। हालांकि इस बात में मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, मैं आगे चल के कोई और तरीका खोजूंगा गोल्डन कोड में जाने का। फिर वो नीचे आ जाता है, बोलता है ओ नहीं, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। फिर वो जाओ को बोलता है प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे अपना ताकत बढ़ाना होगा थंडर के लिए, और वो अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। जाओ अपने मन में बोलता है मेरे पास अभी समय है, अभी चैन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, अगर मैंने ये मौका गवा दिया तो मैं अपना ज़िंदगी में इसे कभी भी मार नहीं पाऊंगा।
अगर ये यहाँ पर मर गया तो मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा यहाँ पर। फिर सारे डिमन चैन को मारने के लिए जा रहे होते हैं। जाओ उन लोगों को मारते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे पक्का पता है कि चैन के पास कोई ना कोई तरीका होगा इन्हें हराने का। और जैसे ही वो लोग चैन की ओर जाते हैं, एक ब्लैक होल उन सभी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। वो लोग चिल्ला के बोलते हैं, ये एक जाल है, सभी लोग भागो यहाँ से। और वो लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं।